और जो मेरा ज्ञान मानेगा वो सतलोक जाएगा, बाकी भीड़ नहीं बनाने। यहाँ पर तुमने देखे होंगे जितने भी धर्मगुरु हैं वे चिपकाए बैठे, बेकार तुम बीड़ी पियो, गुटखा खाओ, जुआ खेलो, शराब पियो, घर में लड़ो, लुगाई को मारो, सब कुछ करो, हमारा चेला बनी रहो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हमारा वही अनुयायी होगा, हमारी वही भक्ति करेगा जो हमारे सारे नियम फॉलो करेगा। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू, मीठ मछली, शराब, जुआ, विषयाचार, अत्याचार, दुराचार, रिश्वतखोरी, दहेज प्रथा, सारी चीज़ें पहले बैन लगा देते हैं। वो आज करोड़ों लोग उनसे दीक्षा ले रहे हैं। भाई समझो ये चमत्कार नहीं है। एक बात समझिए, जो आदमी 24 घंटे नशे में रहता हो, सुनिए बात, मेरी बात, आपने कहा यह चमत्कार ही है। किसी भी प्रकार का बीमार हो, किसी भी प्रकार का कैंसर, नहीं कैंसर का बाप हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ले, वो ठीक हो जाता है। चमत्कार नहीं है ये, क्या बोलोगे आप? नहीं, चमत्कार है सर। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा अभी, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी बीच में कि हनुमान जी महाराज जी ने कबीर साहब से दीक्षा ली थी, लेकिन पूरा देश, पूरा संसार जानता है कि हनुमान जी जो है राम की भक्ति करते थे। आप एक कितना भ्रमित कर रहे हो लोगों को। देखिए, आप लोग भ्रमित हो पहले से। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि किसने राम भक्त थे हनुमान जी महाराज। आप समझिए इस चीज़ को। देखिए, राम 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 उससे पहले सब लोग कहते हैं कि राम की भक्ति करो। सतयुग में कौन से राम की भक्ति करते थे? त्रेता में आया राम, तो बताओ हमें, सतयुग में कौन से राम की भक्ति करते थे? नहीं, आप सतयुग जो पहुंच गए आप ऐसे बातों को घुमा फिरा के बोलोगे। अभी हनुमान जी पर बात कीजिए आप। आप ये कैसे कह सकते हो कि हनुमान जी ने कबीर साहब से दीक्षा ली थी? आप ये कैसे कह सकते हो, बताइए आप। अपने सदग्रंथ तो मौजूद हैं, आज भी अपने सामने सदग्रंथ तो मौजूद हैं। किस सदग्रंथ में लिखा है था, बता दीजिए हमें, मान जाएंगे। अपने सभी सदग्रंथों में लिखा है। आप चारों वेदों का सार गीता जी को मानते हैं कि नहीं मानते? पहले आप तो मानते हैं। पहले आपकी संत रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा ही चमत्कार करेंगे। आप सोचो कि जादूगर खाई चमत्कार कर दें कि तारे टूट जाएं, बाएं आके प्रकट हो जाएं, ऐसा नहीं करेंगे। संत कोई ऐसा चमत्कार नहीं करते, ऐसे तो जादूगर कहते हैं। ऐसे चमत्कार देखने आप जाइए, झांसी के लाइट पे बैठ जाइए, कई जगह बैठ जाइए, चौराहे पे, वहाँ पर आते हैं एक से एक जादूगर चमत्कार करने। वे औरत बना देते हैं, आदमी को कबूतर बना देते हैं, उनको देख के भगवान मान लीजिए। आप टॉपिक चेंज कर रहे हो। मैं आपसे पूछा गया है कि जो हम लोग है ना दुनिया में सिर्फ राम जी को है ना, क्या बोलते हैं, राम जी को ही हनुमान जी भक्त थे, राम जी के बड़े भक्त थे, ये पूरी दुनिया जानती है। हमें ये प्रमाण दीजिए कि हनुमान कैसे भक्त थे कबीर जी के, बताइए इस विषय में आप। देखिए, आपने अगर पढ़ी हो अगर रामायण, तो एक वो सुनो हनुमाना कहे मुनिंदर, आपने वो कथा सुनी? हनुमान जी को कथा सुनाई गई। देखिए, आपके मुँह से सुन रहा हूँ पहली बार मैं। हनुमान जी जब रामराज संपन्न हो गया, रामराज संपन्न होने के बाद उनको एक मुद्रण माला दी गई थी, मणकों की माला सीता जी ने हनुमान जी को दी थी कि नहीं दी थी? उस माला को उन्हें देखते जा रहे थे किसमें राम दिखता है कि नहीं। उसने वो तोड़ के फेंक दी थी पूरी माला। जब उसने तोड़ के फेंक दी तो सीता ने कहा कि तू हनुमान बंदर का बंदर ठहरा, तुझे यही पता नहीं कि ये करोड़ों की मोतियों की माला तूने तोड़ के फेंक दी। तो हनुमान जी को बुरा लगा कि मैंने पूरा जीवन जिनके ऊपर निछावर कर दिया, पूरा जीवन जिस राम के चक्कर में रहा मैं, वो उसने आज मेरी बेइज्जती कर दी भरी सभा में। उसने कह दिया तू बानर का बानर रहा। तो हनुमान जी वहाँ से क्रोधित होकर के वहाँ से चल दिए और चल करके जाकर समुद्र किनारे जा बैठे। और समुद्र किनारे जब कोई भगत दुखी हो जाता है ना, तो वो एकांत निवास जाता है। तो हनुमान जी वहाँ जाकर जा बैठे। जब वहाँ पर बैठ गए समुद्र किनारे, फिर भगवान, देखो जो आपने कहा है, भगवान अपने बच्चे का बहुत कष्ट सहता है, वो चाहता है कि ले जाएं, लेकिन वो ज्ञान आधार से ले जा सकता है, वचनबद्ध है। तो हनुमान जी के पास गए परमात्मा कबीर देव मुनिंदर रूप में, वहाँ पर जाके समझाया कि क्यों भाई पहले राम रहीम की क्यों बैठे हो यहाँ पर? उन्होंने कहा मैंने जिस राम के पीछे पूरा जीवन निछावर कर दिया, उस सीता ने मुझे, मैं जिसके लिए लेने के लिए लंका जलाने गया, मैं समुद्र पार गया, मैंने सब कुछ किया, उसने कह दिया तू बानर का बानर है। बड़ी सभा में कोई अगर आपकी बेइज्जती कर दे कैसा लगेगा? तो लेकिन आज तक हम लोग ने ये कहानी स्टोरी सुनी नहीं है एक्चुअल में, इसलिए मैं आपसे प्रमाण पूछ रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हो ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ प्रमाण है? ये प्रमाण कबीर सागर में है। आप कबीर सागर को पढ़िए, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी को पढ़िए। गरीबदास जी की वाणी अमर ग्रंथ है गरीबदास जी महाराज जी का, उसमें पढ़िए, उसमें लिखा है, कबीर सागर में लिखा है। ये टॉपिक रामायण में भी है, लेकिन रामायण में जो टॉपिक चौपाइयों में लुप्त कर दिए गए, वाल्मीकि रामायण से हटाकर जो तुलसी के रामायण बनाई गई। मुझे डाउट है सर, एक्चुअल में जो आप अभी संत रामपाल जी की बात कर रहे थे, अभी गरीबदास जी की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये लिंक क्या है इनसे? कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हैं अभी आप संत रामपाल जी की बात। बहुत अच्छा पूछा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा आपका। एक्चुअल में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं आपसे ये नॉलेज जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में इनका लिंक क्या है, और आप इनमें क्यों यहाँ से ये संत का नाम ले रहे हो, उस संत का नाम ले रहे हैं, हमें ये बताइए सर। चारों जगह भटका रहा, कहीं भटका रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भाई ने, जो क्वेश्चन किया मुद्दे का क्वेश्चन किया। देखिए, हमारा कबीर साहब से लिंक इसलिए है कि कबीर साहब हमारे पूर्ण परमात्मा हैं। वो उन्होंने जिसको वहाँ से वो गुरु प्लानी चली हमारी, तो उसमें हमारे गरीबदास जी महाराज जी 12वें पंथ वाले संत हैं।
गुरु प्रणाली की 12वें वाले संत। ये गुरु प्रणाली में हाँ, से एक संत एक हुए संत हैं, है गरीबदास जी। गरीबदास जी महाराज। तो गरीबदास जी की कुछ वाणियाँ हैं हाँ, गरीबदास- जो कि हनुमान जी की और राम जी की कथा, मतलब मुनिंदर जी की हाँ, वार्ता उनने बोली हुई है। गरीबदास जी महाराज जी को द्रव्य दृष्टि दी थी परमात्मा ने। दिया हुआ। हाँ, उसमें पूरा प्रमाण दिया है, रामायण का पूरा लिंक दिया है। अच्छा, तो ये हमें कहाँ पढ़ने मिलेगा ये सर? हमें यदि आप बोल रहे हो जो गरीबदास जी की वाणी है वो हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगी? देखिए, गरीबदास जी वाला अपने जो बुक स्टाइल हैं वो आप मांगे तो वहाँ भी मिलेगा, और आपको यहाँ देखना है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम हैं सब आश्रम पे मिलेगा गरीबदास जी वाला ग्रंथ। और आप उस वाणी को हमारे यूट्यूब पे डला हुआ है, फेसबुक पे डला हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी ऐप पे डला हुआ है, आप कहीं भी जा करके देख सकते हैं, उसका पूरा प्रमाण है। और बिल्कुल आप जो डिटेल में चाहते हैं वो मिलेगा आपको। और गुरु प्रणाली में हमने आपको बताया जो हमारे गरीबदास जी महाराज जी हैं 12वें, मतलब 12वें पंथ वाले हैं, 12वें गुरु हैं, गुरु प्रणाली चली है उसमें। तो उसमें परमात्मा को और संत रामपाल जी महाराज जी 13वें हैं, 13वें पंथ से। हाँ, उन्होंने कहा था कि 12वें पंथ हम ही चले आवे और सत पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। मतलब इसका मतलब ये है कि ये कबीर जी ने बोला है कि 13वें पंथ में मैं ही आऊँगा। हाँ, मैं ही आऊँगा और तो ये सब पंथ मिटा के एक पंथ ये तो चलाऊंगा। फिर सीधा संत रामपाल जी क्यों बोल रहे हैं आप? तो फिर उनको कबीर बोलो आप। नहीं, देखिए, उनका जो अभी वर्तमान में नाम है तो उनको नाम तो वही बोलना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी सदगुरु की भूमिका कर रहे हैं तो वही, लेकिन जब वो सदगुरु की भूमिका कर रहे हैं तो हमें उन्हें सदगुरु भी मानना पड़ेगा। और सदगुरु परमात्मा होता है, आप भी पढ़े हो, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, सब अपन भगवान वही होता है जो हमारा गुरु होता है। गुरु को मानते हैं तो हमारे वो परमात्मा है। नहीं, अगर उन्होंने पहले कहा है कि 13वें पंथ में मैं ही चलाऊँगा, ठीक है, तो ये प्रमाण किधर से मिलता है कि स्वयं संत रामपाल जी महाराज ही वो 13वें गुरु हैं जो संत रामपाल जी महाराज ग्रुप में आए हुए नाम हैं? किधर मेंशन किया है? संत ये रामपाल कहाँ जी पे महाराज हमें का नाम प्रमाणित मेंशन मिलता किया है? है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। आप भविष्यकर्ताओं को तो मानते होंगे, जो भविष्यकर्ता भविष्यवाणी कहते हैं। आप नास्ते दवस की भविष्यवाणी है, फ्लोरेंस की भविष्यवाणी है, और जय गुरुदेव वाले तुलसीदास जी की भविष्यवाणी है। कितने संतों की भविष्यवाणी बताएं आपको। एक और अभी एक जो भविष्यमाल का पत्रिका है जो वहाँ की नहीं, यहाँ की है वो ये बोलते हैं अपना उड़ीसा की, उसमें पूरे प्रमाण है। और जितने भी पत्रकार हैं भविष्यकर्ता हैं उन्होंने पूरी भविष्यवाणियाँ संत रामपाल जी महाराज जी पर सटीक लिखी हैं। दूसरी बात, हमारे ग्रंथों में भविष्यवाणियाँ बताइए। हाँ। कुछ ऐसी सटीक भविष्यवाणियाँ बताइए जिन्होंने करी हुई हैं और कैसी भविष्यवाणी करी हुई है। थोड़ा सा यदि आपको एक दो याद हो तो बिल्कुल मुझे मैं बताता बता हूँ। दीजिए। आप जो आपके जय गुरुदेव वाले तुलसी साहब को जानते हैं? जी बिल्कुल। तुलसी साहब ने 1971 में भविष्यवाणी की थी, और जो अपनी पत्रिका उन्होंने लिखी थी उस पत्रिका में लिखा था कि वो संत पृथ्वी पर आ चुका है जिसका लोगों को इंतजार था, लेकिन मैं अभी उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। इस समय 20 बरस का हो चुका है, 1971 में बताया था। और संत रामपाल जी महाराज जी उस समय 20 बरस के थे, वो बिल्कुल सटीक उन्हीं के ऊपर है। उन्होंने कहा था मैं अभी ओपन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सबने इंतजार किया है, मुझे आदेश नहीं हो रहा है ऊपर से बताने का, मैं आदेश को पालन करता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये मेंशन तो नहीं है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी 20 साल तो कोई और भी हो सकता दूसरी है। बात- उस समय जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी मैं थोड़ा वो ऐड जरूरी करना- नहीं हो सकता कि संत रामपाल जी महाराज जी उस टाइम 20 वर्ष के थे। मैं थोड़ा कोई और ऐड भी हो करना सकता था। चाहूँगा। बहुत सारे लोग उस टाइम पे 20 बरस के होंगे। देखिए, आप ये और कैसे मैं- कह सकते हैं कि वो उसका रामपाल जी महाराज जैसे हैं? नास्ते दमस ने बताया है, फ्लोरेंस ने बताया है कि वो गोरवर्ण का है, उसका नाम बरवाला में बटाला लिखा है, बरवाला में वो पैदा हुआ है जहाँ पंच नदियाँ बहती हों। पंच नदियाँ कहाँ बहती हैं? पंजाब में उसका जन्म होगा। उसके पूरा उन्हें प्रमाण दिया है, गोरवर्ण का होगा, सफ़ेद बाल होंगे, उसके ना दाढ़ी होगी ना मूछ होगी। वो संत जो होगा वो एक नई विचारधारा प्रेस करेगा। उस नई विचारधारा से आज संत रामपाल जी महाराज जी की ही नई विचारधारा है। आप बताइए और किसी की है? सर ऐसा बोल रहे हैं तो देवकीनंदन ठाकुर जो है ना, उनकी दाढ़ी है ना मूछ है, बड़े बड़े बाल रखते हैं, बाल तो बड़े, है। ठीक है। उनके उन संत के बाल नहीं होते क्या? हैं, उसके बाल भी नहीं होंगे, सिंपल रूप में होगा, वो साधारण वेशभूषा में होगा, स्पष्ट लिखा है गोरवर्ण होगा, चमड़े की पादुका नहीं पहनेगा। वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो अपने अन्यायियों को भी लगा रखा है, कोई चमड़े का बेल्ट नहीं लगाएगा, कोई चमड़े के जूते नहीं पहनेगा। मैं एक्चुअल में क्या है, आप थोड़ा सा भ्रमित हो रहे हो। मैं एक्चुअल में देखो, मैं भी इस साइड में आना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं उसको प्रूफ चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज ही हैं वो शख्स या वो संत जो 20 साल के हुए थे उस टाइम, और उनके पास जो भविष्यवाणियाँ हुई थी कि गौरवर्ण के थे, या वो दाढ़ी मूछ नहीं रखते थे, ठीक है, या वो बरवाला में होंगे। तो बरवाला मतलब उस समय जो भी हुआ, या बटाला बोल रहे हैं आप, तो उस समय जो वहाँ के संत होंगे और भी संत होंगे वहाँ पे, उन्होंने ये मेंशन किया होगा कि ये इनकी जाति रहेगी या ये ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ भी और भी तो प्रमाण होंगे सर। बिल्कुल, जाट जाति का वर्णन उसमें कहा है कि जाट जाति में होगा, उसकी 4 संतानें होंगी, 4 संतानें होंगी।
देवकीनंदन जी कैंसिल हो हाँ, गई, आपने जाट वर्ण हाँ, जाट वर्ण होला ठाकुर है। ठाकुर है। हाँ। और उसकी 4 संतानें होंगी। अच्छा, तो ये 4 संतानें संत रामपाल जी महाराज जी की हैं। अच्छा, ये भविष्यवाणी हाँ, भविष्यवाणी है, इस भविष्यवाणी में लिखा है, आप देख लीजिए। और उनने बताया उनकी 3 बहनें होंगी, माताएं। तो उनकी माताएं 3 बहनें थीं। और मतलब जितने भविष्यवाणी की हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी पे खड़ी नहीं उतरती हैं। अच्छा, ये आपका रिसर्च ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बताया सर? कि देशद्रोह का मुकदमा उस पर झूठा लगाया जाएगा। ऐसा है? हाँ, ऐसा भी भविष्यवाणी में कहा है। भविष्यवाणी में? हाँ, भविष्यवाणी में कहा है कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा झूठा। एक काम करिएगा सर, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ 8602944497। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए जो आप जो प्रोफेसीज बोल रहे हैं या भविष्यवाणी बोल रहे हैं, मैं उसको देखना चाहूँगा एक बार। और एक और चीज़ है, आप बोल रहे हैं काल भगवान कि ये मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि काल भगवान, ये काल भगवान कौन है, इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। एक्चुअल में काल है क्या चीज़ है? ये आप लोग काल करते रहते, ये काल 21 ब्रह्मांड, ये हम वो सुन ही नहीं पाते भाई। हमने तो आज तक ब्रह्मा जी सुना है, विष्णु जी सुना है, शंकर जी सुना है, और भी हनुमान जी, गणेश जी, ये सब भगवान के बारे में सुना है। मैंने काल के भगवान के बारे में कभी सुना ही नहीं है। ये काल कहाँ से नया एक विलन आ गया इसमें? ये मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। देखिए, ये जानना चाहते हैं तो इतने जल्दी आपको सृष्टि रचना मैं नहीं सुना सकता हूँ। आप ज्ञान गंगा पुस्तक लीजिए, संत रामपाल जी महाराज जी लिखित, उसमें सृष्टि रचना दी है। आप सृष्टि रचना में विस्तार से पढ़िए, उसमें आपको पूरे डिटेल से पूरी सृष्टि की रचना मिल जाएगी। रामपाल जी महाराज तो कुछ दूसरी नहीं बात, करते थे। उसमें पूरे वेदों का अनुवाद दिया है ना कि फलाने अध्याय में फलानी जगह ये लिखा है, फलाने आपकी गीता में ये लिखा है, उसके प्रमाण दिए है ना। प्रमाण तो मानोगे? जैसे वेद बोल रहे हो कि वेद में लिखा हुआ है तो उसको हम मानते हैं। एक्चुअल वेद किसने लिखे हैं? और वेद यदि लिखे हुए हैं तो वो मतलब यह कहाँ भगवान के द्वारा बोले गए या कैसे प्राप्त हुए, तो इसकी भी तो हिस्ट्री होगी। हमें वेद का भी मालूम, चलो हम जैसे शास्त्र भी मान रहे हैं कि चलो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो हम उसको क्यों माने? वो तो हम कोई भी लिख सकता है उनको। नहीं, इसके बारे में प्रमाण तो है कि हमारे जो वेद सागर मंथन से निकले, हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है। देखो, ये तो सृष्टि रचना के बारे में प्रमाण दिया है ना कि वो सागर मंथन से निकले थे। वेद किसी ने लिखे नहीं हैं, ये सागर मंथन से निकले ना 4 वेद। और सब ये तो सब धर्मगुरु भी बताते हैं आपके। तो यही पता है सर, वो तो जहाँ तक है वेद व्यास जी ने लिखे हुए हैं। वेद व्यास जी ने जो ऋषि थे वो तो अब महान ऋषि हुए हैं। वेद व्यास जैसे ऋषि जिनने वेदों को लिखा। अब आप उनको बोल रहे हैं कि आप समंदर मंथन से प्राप्त किए हैं, तो कैसे हो सकता है? अब आप दोहरी बात कर रहे हैं, या तो समंदर मंथन से प्राप्त हो सकते हैं या वेद जी व्यास मुनि जी लिख सकते हैं। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, वेद व्यास जी ने अनुवाद किया है उनका, मतलब लिखा नहीं है उनने, उनको तो मतलब बोली है उनने जो वाणी। जैसे वेद उनने वहाँ से सागर मंथन से निकले, वो सागर मंथन से निकलने के बाद वेद व्यास जी ने उनको मतलब पेश किया है, ये समझ लीजिए आप। मतलब वो राइटर हैं, मतलब पूरा शब्द की क्या वो पहचान है? निकला कहीं से है ज्ञान, वो निकला कहीं से है, उनने खाली उसको सुन के लिखा हुआ है। देखिए, जब भी कोई भी ग्रंथ, जैसे भगवान जब कोई भी रचना करवाता है तो वो ग्रंथ लिखवाने के लिए बुद्धि देता है, भगवान देता है इंसान को। जैसे रामायण लिखवाई, उन जो द्रव्य दृष्टि दी थी तुलसीदास जी को, पहले से दे दी थी, तो किसने दी? जा भगवान ही ने दी। चलो मैं मानता हूँ भगवान ने दी। कौन ने दे दी? हो सकता है भाई, कई अभी राइटर चल रहे हैं, कितने राइटर हैं अपने यहाँ इंडिया में, पूरे विश्व में, जो अपनी अपनी बुक्स लिख रहे हैं। हजारों साल घटने वाली पहले लिख देता है कोई। अगर वो द्रव्य दृष्टि नहीं है, वो उसको दी हुई, वो कैसे लिख देगा? हजारों साल बाद होने वाली घटना पहले लिख देगा। ये क्या हुआ? ये भगवान की देन बुद्धि नहीं हुई, ये अपने मत से लिख देगा कोई। ये अच्छा, हजारों साल बाद जो घटित हुआ है, घटित होना है, वो पहले से लिख दिया है। ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो होना ही था या फिर वो हुआ है? तो ये हमें कैसे पता चला? और उन्होंने क्या ऐसा लिखा है जो सही रियल चीज़ें हैं? क्या ऐसी चीज़ें लिखी हैं वो बताइए मुझे। ये चीज़ें लिखी हैं जो घटित हुई हैं, ठीक है, तो मैं मानूँ कि हाँ, ये दृष्टि कुछ बात होती है। जैसे नास्ते दमस को आप सब लोग जानते हैं, भारत में पॉपुलर है। हाँ, नास्ते दमस ने जो भविष्यवाणी की है वो सब आज तक जितनी भविष्यवाणी है उसकी पूरी राइट हुई है। तो 400 वर्ष पहले की है उनने। हाँ, तो 400 वर्ष पहले हुए थे, अभी नहीं है वो अब नहीं है, लेकिन हाँ। वो लिख के गए ना। हाँ, उनने लिखा है, तो वो आज उसकी भविष्यवाणी सिद्ध हो रही कि नहीं हो रही जो लिख के गए? वहाँ वो तो बिल्कुल उसमें 99% सिद्ध हो रही है तो उनकी। उसी में तो लिख के गए वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि वो संत ऐसा आएगा, वो नए सिरे से विधान रचेगा। वो अपना नाम भी तो बता सकते थे कि वो संत रामपाल जी हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो नाम वो ही संत बता दें। सर, उनका कहना ये है कि जब वो इतना सब कुछ बता सकते थे तो वो नाम भी और लिख देते, उसमें क्या वो हो जाता? ये तो अपनी मतलब ठेलने वाली बात हो रही फिर कि वो नाम क्यों बता देगा? वो नाम बता देगा तो फिर आदमी उसके पीछे नहीं पड़ जाएगा। तुलसीदास जी भी तो बता सकते थे कि उसका नाम क्या, वो रामपाल जी महाराज हैं।